नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर सिंह भरमौरी के बगावती तेवर सुर्खियों में है। भरमौर से अपने बेटे को और भटियात से खुद चुनाव लड़ने का ऐलान प्रदेश कांग्रेस के भीतर न केवल अनुशासनात्मक संकट पैदा करता है, बल्कि पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक पर भी सीधा असर डाल सकता है। भरमौरी लंबे समय से आदिवासी राजनीति का एक सशक्त चेहरा रही है। भरमौर और भटियात दोनों क्षेत्रों में उनका व्यक्तिगत प्रभाव विकास कार्यों और जनसंपर्क के कारण मजबूत माना जाता है। लेकिन उनका ये कदम ये भी संकेत देता है कि प्रदेश कांग्रेस में टिकट बंटवारे और संगठनात्मक फैसलों को लेकर असंतोष गहराता जा रहा है। अगर भरमौरी व उनके बेटे दोनों निर्दलीय या किसी अन्य दल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरती है तो कांग्रेस को दो मोर्चों पर नुकसान होगा। एक, पार्टी के वोटों में सीधी सेंध और दूसरा, विपक्ष को लाभ। बीजेपी या अन्य दल इस असंतोष को भुनाकर अपने प्रत्याशी के लिए रास्ता आसान बना सकती है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस नेता ठाकुर सिंह भरमौरी का बगावती तेवर केवल एक व्यक्तिगत नाराजगी का मामला नहीं है, बल्कि ये संगठनात्मक ढांचे और चुनावी रणनीति पर गहरा असर डालने वाला घटनाक्रम बन सकता है। भरमौरी न केवल पार्टी के वरिष्ठ और प्रभावशाली चेहरे हैं, बल्कि भरमौर और चंबा क्षेत्र में उनका राजनीतिक प्रभाव दशकों से स्थापित है। भरमौरी की बगावत का कांग्रेस पर क्या असर हो सकता है, इसे समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा, जिसमें सबसे पहला है संगठनात्मक एकता पर सीधा असर। भरमौरी का बेटे को भरमौर और खुद को भटियात से चुनाव लड़ाने का ऐलान कांग्रेस में आंतरिक असंतोष का संकेत है। ये कदम पार्टी कार्यकर्ताओं में गुटबाजी को और हवा दे सकता है, जिससे संगठनात्मक एकता कमजोर होगी। चुनाव से पहले पार्टी के लिए ये स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है। दूसरा है वोट बैंक पर खतरा। भरमौर और आसपास के इलाकों में भरमौरी परिवार की मजबूत पकड़ है। अगर वे बगावत के बाद निर्दलीय या फिर किसी दल से जुड़े तो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक बिखर सकता है। इससे बीजेपी या अन्य राजनीतिक दल को अप्रत्याशित फायदा मिल सकता है। तीसरा है चुनावी गणित में उलटफेर। भविष्य में भटियात और भरमौर दोनों सीटों पर अगर कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार और भरमौरी गुट आमने सामने होंगे तो वोटों का सीधा बंटवारा होगा। इसका सीधा फायदा विपक्षी दलों को मिलेगा और कांग्रेस के जीतने की संभावना घटेगी। चौथा है नेतृत्व पर सवाल। भरमौरी की नाराजगी कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व की क्षमता और टिकट वितरण नीति पर सवाल खड़े करती है। प्रदेश नेतृत्व की यह नाकामी मानी जाएगी कि वह एक वरिष्ठ नेता को मनाने में असफल रहा। पांचवा है कांग्रेस में बढ़ रहा असंतोष। ऐसे बगावती कदम का असर केवल एक दो सीटों तक सीमित नहीं रहता। ये राज्य भर में ये संदेश भेज सकता है कि कांग्रेस में असंतोष बढ़ रहा है और टिकट वितरण में पारदर्शिता की कमी है। इससे अन्य असंतुष्ट नेता भी खुलकर सामने आ सकते हैं। भरमौरी की बगावत कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक डोमिनो इफेक्ट साबित हो सकती है। एक सीट से शुरू हुआ असंतोष पूरे चुनावी समीकरण को बदल सकता है। यदि कांग्रेस ने समय रहते समझौता नहीं किया तो ये कदम पार्टी को न केवल दो अहम सीटों पर बल्कि प्रदेश में सत्ता संतुलन पर भी भारी पड़ सकता है। छठा बिंदु है भरमौरी की बगावत को भुना सकता है विपक्ष। भरमौरी जैसे वरिष्ठ नेता का पार्टी से नाराज होना बीजेपी के उस आरोप को मजबूत करेगा कि कांग्रेस नेतृत्व आंतरिक असंतोष को दबा नहीं पा रहा। 2027 के चुनावी सभाओं में बीजेपी इसे कांग्रेस में अस्थिरता और टिकट बांटने में पक्षपात का उदाहरण बताकर जनता के बीच ले जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ भरमौरी की बगावत से पैदा हुआ असंतोष विपक्ष के लिए एक राजनीतिक अवसर है, जिसे अगर सही तरीके से प्रचारित और संगठित किया गया तो ये कांग्रेस के लिए चुनाव में बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। भरमौरी की बगावत से कांग्रेस समर्थक कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर सकता है, जबकि विपक्षी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा। ये चुनावी माहौल में बीजेपी के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त का काम करेगा। सातवां लेकिन सबसे अहम है हाईकमान की भूमिका। कांग्रेस हाईकमान के लिए हिमाचल एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है। भरमौरी जैसे नेताओं की अनदेखी को हल्के में लेना हाईकमान के लिए आने वाले चुनावी गणित में नुकसानदेह हो सकता है। फिलहाल दिल्ली से ये संकेत मिल रहे हैं कि भरमौरी को मनाने की कोशिश होगी, लेकिन भरोसे की कमी एक बड़ी चुनौती है। अंत में ये कहना चाहते हैं कि अगर स्थिति संभाली नहीं गई तो भरमौरी का असंतोष सियासी भूचाल में बदल सकता है।
विपक्षी दल इस मौके का फायदा उठाने में देर नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस के अंदर भी ये संदेश जाएगा कि पार्टी में जमीनी नेताओं की आवाज को दबाया जा रहा है, जो संगठन की एकजुटता के लिए खतरनाक संकेत है। पार्टी नेतृत्व के सामने अब ये चुनौती है कि क्या वह भरमौरी को मनाकर एकजुटता की राह चुन पाएगा या फिर ये बगावत आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए दर्दनाक साबित होगी। हिमाचल में छोटी सी नाराजगी भी चुनावी गणित बदलने का दम रखती है और भरमौरी का ये फैसला उसी दिशा में एक अहम मोड़ बन सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।